आज हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ स्किन। प्रीवियस वीडियो में हमने स्किन की एनाटॉमी को डिटेल से डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखी थी स्किन की 3 लेयर्स, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। सो आज हम स्किन के फंक्शंस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो स्किन का जो प्राइमरी फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन। सो प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्किन इज द प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन। सो जो प्राइमरी फंक्शन है हमारी स्किन का वो क्या है? ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन करना, क्योंकि हमारी स्किन ने हमारी बॉडी को क्या किया हुआ है, ओवरऑल जो हमारी बॉडी है उसको कवर किया हुआ है। स्किन एक लार्जेस्ट ऑर्गन है जिसने हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट किया हुआ है, कवर किया हुआ है। अब इसने जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको कवर करके प्रोटेक्ट किया हुआ है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। सो स्किन फॉर्म्स द कवरिंग ऑफ ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड प्रोटेक्ट दीज ऑर्गन्स फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्टर। क्योंकि हमारी स्किन ने हमारी पूरी बॉडी को कवर किया हुआ है, ऑर्गन्स को कवर किया हुआ है, तो ये उनको किससे प्रोटेक्ट कर रही है? बैक्टीरिया एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस से प्रोटेक्ट कर रही है और अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्ट करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी स्किन जो है वो कैसे जो है बैक्टीरिया एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस से प्रोटेक्ट करती है। So skin covers the organs of the body and protect the organs from having the direct contact with the external environment. So thus it prevents the bacterial infection. क्योंकि हमारी बॉडी जो है उसमें जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं उन सबको स्किन ने कवर किया हुआ है, तो इस वजह से हमारे ऑर्गन्स का जो बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो सकता। तो जिस वजह से जो हमारे ऑर्गन्स है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से क्या होते हैं? प्रिवेंट रहते हैं। सो स्किन एक बैरियर का काम करती है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनसाइड द बॉडी इंटर नहीं होने देती। इसके अलावा जो हमारी स्किन है इसमें लाइसोजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं स्किन के अंदर, जो कि बैक्टीरिया को क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। देन जो कैरेटिनाइज स्ट्रेटम कॉर्नियम है एपिडर्मिस की, वो रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ द स्किन। जब हमने प्रीवियस वीडियो में स्किन की एनाटॉमी देखी तो हमने देखा था कि जो स्किन की जो टॉप मोस्ट लेयर है उसको क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। तो स्किन की जो टॉप मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस, उसकी जो फर्दर 5 सब लेयर्स हमने देखी थी। जो फर्स्ट लेयर थी स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो एपिडर्मिस में हमने क्या देखा कि ये जो एपिडर्मिस होती है ये बनी होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। और ये जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में कुछ आपको यूं स्ट्रक्चर दिखता है, ऐसे स्क्वेमस सेल्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं। और स्ट्रेटिफाइड का मतलब कि ऐसे मल्टीपल लेयर्स होती हैं, आपको सेल्स की ऐसे मल्टीपल लेयर्स दिखती हैं। तो इन मल्टीपल लेयर्स की वजह से क्या होता है कि कोई भी बैक्टीरिया या वायरस यहाँ से स्किन के अंदर इंटर नहीं हो सकता अगर कोई इंजरी कट ना हो। इसके अलावा जो स्किन के अंदर वो इंटर नहीं हो सकता। अगर वो स्किन में इंटर हो भी जाता है तो स्किन में क्या प्रेजेंट होते हैं? ये लाइसोजाइम्स प्रेजेंट होंगे जो कि उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे। सो स्किन की जो टॉप मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस, जो कि किससे मिलकर बनी होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है, या स्ट्रेटम कॉर्नियम की अगर हम बात करें तो उसका भी फंक्शन क्या होता है? एक प्रोटेक्टिव फंक्शन है कि वो हमारे स्किन के अंदर कोई भी बैक्टीरिया या टॉक्सिक सब्सटेंस को इंटर नहीं होने देती। So this layer also offer the resistance against toxic chemical like acid and alkalis. तो ना ही कोई बैक्टीरिया वायरस एंटर होगा, ना ही कोई टॉक्सिक सब्सटेंस एंटर हो सकेगा स्किन में। लेकिन अगर हमारी स्किन क्या हो जाए? इंजर्ड हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो तब ये जो इन्वेजन हो सकती है बैक्टीरिया की कि वो स्किन के अंदर एंटर हो सकते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। अब अगर इंजरी के दौरान, ड्यूरिंग इंजरी या फिर स्किन इन्फेक्शन के दौरान क्या होता है कि जो हमारी स्किन की जो एपिडर्मिस है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? कैराटिनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। जो टॉप मोस्ट लेयर होती है स्किन की, वहाँ पर कैराटिनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या सिक्रीट करते हैं? साइटोकाइंस को, लाइक गैमा इंटरफेरॉन, इंटरल्यूकिन्स और अल्फा ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर को सिक्रीट करते हैं, जो कि किस में प्ले करते हैं अपना रोल? इन्फ्लेमेशन के अंदर या फिर इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन। तो इन सब सेल, ये सब सेल इकट्ठे होकर क्या करते हैं कि अगर कोई भी बैक्टीरिया वायरस अगर एंटर हो भी गया है तो ये उसको क्या कर देंगे? किल कर देंगे, या टिश्यू को रिपेयर कर देंगे या फिर वोंड हीलिंग में हेल्प करेंगे। इसके अलावा जो हमारी स्किन है उसमें एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी माइक्रोब के अगेंस्ट, जैसे कि बीटा डिफेंसिन प्रेजेंट होती है, जो कि क्या करती है कि माइक्रोब्स की इन्वेजन को प्रिवेंट करती है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्किन के अंदर इन्वेड ना कर जाए। तो स्किन जो है उसका प्रोटेक्टिव फंक्शन है कि वो किसी भी बैक्टीरिया या टॉक्सिक सब्सटेंस को हमारी बॉडी के अंदर इंटर नहीं होने देती। फिर जो ये हमारी स्किन है ये हमें अल्ट्रा वायलेट रेज यानी कि यूवी रेज से भी प्रोटेक्ट करती है।
सो यूवी रेज जो कि सनलाइट से आती हैं, उनसे हमें कैसे प्रोटेक्ट करती है कि जब भी हमारा सनलाइट से एक्सपोजर होता है या फिर कोई भी जो अदर सोर्स है यूवी रेज की, उससे जब हमारा एक्सपोजर होता है तो हमारी स्किन के अंदर किस चीज़ की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, मेलानिन की। सो हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि मेलानिन क्या होता है, एक पिगमेंट होता है जो कि हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारी स्किन की कलरेशन को उस पर डिपेंड कर रही होती है। सो ये मेलानिन जो है ये क्या करता है, ये मेलानिन जो यूवी रेज होती हैं इनको एब्जॉर्ब करता है। एट द सेम टाइम जो थिकनेस होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम की वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये जो लेयर है एपिडर्मिस की, जिसमें क्या प्रेजेंट है, मेलानिन प्रेजेंट है, और ये थिकेस्ट लेयर है स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये मिलकर क्या करते हैं कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं इसको एब्जॉर्ब कर देते हैं, एंड देन जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो डैमेज नहीं हो सकते। सो स्किन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो किसी भी बैक्टीरिया या टॉक्सिक सब्सटेंस को इंटर नहीं होने देती, एंड सेकेंड ये प्रोटेक्ट करती है हमें यूवी रेज से। सो जो हमारी स्किन है वो एक वाटर प्रूफ लेयर बना देती है। स्किन क्या है, एक वाटर प्रूफ लेयर है, क्योंकि हमारी स्किन में क्या प्रेजेंट है, कैराटिनाइज्ड एपिथेलियम प्रेजेंट है। हमारी स्किन की जो टॉप मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस, सो एपिडर्मिस किससे मिलकर बनी होती है, स्ट्रेटिफाइड कैराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है, क्योंकि ये जो कैराटिन प्रोटीन होती है जो कि कैराटिनोसाइट सेल प्रोड्यूस करते हैं वो स्किन को वाटर प्रूफ बनाती है। तो जब वाटर प्रूफ बनाती है तो इससे क्या होगा, वाटर लॉस नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये स्किन हमारी डिहाइड्रेशन को भी क्या करती है, प्रिवेंट करती है। तो हमारी स्किन जो है वो क्या कर रही है, जो हमारे डीपर और मोर डेलिकेट स्ट्रक्चर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है किसी भी ट्रॉमा से या फिर इंजरी से। और या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी स्किन जो है वो डिफेंस का काम कर रही है कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को की इन्वेजन नहीं होने दे रही, क्योंकि इसके अंदर बीटा डिफेंसेंस प्रेजेंट हैं। सो एपिडर्मिस के अंदर लैंगरहैंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपने डेंड्राइटिक सेल्स का नाम सुना होगा, ठीक है। तो डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं, इसके अलावा मैक्रोफेजेस। तो इन सब का काम क्या होता है कि ये सब फैगोसिटिक सेल हैं कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर इंटर हो गया है तो ये उसको इनगल्फ कर लेंगे। सो स्किन का फर्स्ट फंक्शन हमने क्या देखा कि जो स्किन है वो प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। सेकंड फंक्शन है स्किन का सेंसरी फंक्शन। सो सेंसरी फंक्शन यानी कि स्किन जो है वो सेंसेशन का काम करती है, क्योंकि स्किन क्या है, एक लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर। इसमें बहुत सारी नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती हैं। जो स्किन की इनर लेयर है डर्मिस, उसमें बहुत सारी नर्व एंडिंग प्रेजेंट होती हैं जो कि क्या बनाती हैं, स्पेशलाइज्ड क्यूटेनियस रिसेप्टर्स बनाती हैं। और ये रिसेप्टर्स मतलब कैसे स्टिमुलेट होते हैं, जब कोई सेंसेशन आती है टच की, पेन की, प्रेशर की या टेम्परेचर की सेंसेशन से, तो फिर ये जो सब सेंसेशन आती हैं इन चीज़ों से तो ये फिर जाती हैं हमारे ब्रेन में वाया एफरेंट नर्व्स, और फिर जो हमारा ब्रेन है वो इन डिफरेंट सेंसेशन की परसेप्शन करता है एंड देन रिएक्शन होता है। सो स्किन का सेकंड फंक्शन क्या है, सेंसेशन का, कि सेंसरी फंक्शन भी क्या परफॉर्म करती है हमारी स्किन, यानी कोई भी चीज़ जो हमें फील होती है, टेम्परेचर, पेन, टच, वो हम अपनी स्किन से फील करते हैं। सो पहला फंक्शन जैसे हमने देखा कि स्किन हमें क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। ये जो सनलाइट में जो ये यूवी रेज हैं इससे प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि हमारी स्किन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मेलानिन प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटेक्शन करेगा। इसके अलावा हमारी स्किन हमें किसी भी ट्रॉमा या इंजरी से प्रोटेक्ट करती है। देन अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको इन्वेड नहीं होने देगी, क्योंकि यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे डिफेंसन बोलते हैं। देन वुंड हीलिंग में हमारी स्किन काम करती है। तो स्किन जो है वो एज अ बैरियर एक्ट करती है, जो कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी के अंदर इंटर नहीं होने देगी। या हम कह सकते हैं कि स्किन जो है वो एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो काम करती है। और हमारी स्किन सेंसेशन का भी काम करती है, यानी ये जो पेन की सेंसेशन होती है, टेम्परेचर, प्रेशर, तो वो भी सेंसेशन का काम भी कौन करती है, हमारी स्किन करती है। क्योंकि जो हमारी स्किन की मिडल लेयर है डर्मिस, उसमें क्या प्रेजेंट होती हैं, सेंसरी नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती हैं जो कि सेंसेशन का काम करती हैं। नेक्स्ट फंक्शन है स्किन का सिंथेटिक फंक्शन। सिंथेटिक फंक्शन क्या है कि इन सनलाइट 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रोल इज कन्वर्टेड टू विटामिन D3। सो जो हमारी स्किन है वो उसमें क्या करती है कि जो विटामिन D3 होता है उसको वो सिंथेसाइज्ड होता है हमारी स्किन के अंदर। कब? बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेज फ्रॉम सनलाइट ऑन कोलेस्ट्रोल।
तो ये जो सनलाइट की प्रेजेंस में जो हमारी स्किन के अंदर 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, विटामिन D3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा हमारी स्किन के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं अदर स्टीरॉयड हार्मोन्स के लिए, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड विटामिन ए। तो हमारी स्किन जो है वो सिंथेटिक फंक्शन भी परफॉर्म करती है। कैसे करेगी कि इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो यूवी रेज हैं उसकी प्रेजेंस में जो 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल है स्किन में उसको किस में कन्वर्ट कर देगी, विटामिन D3 के अंदर कन्वर्ट कर देगी। इसके अलावा जो हमारी स्किन है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, जिसे हम लोग थर्मो रेगुलेशन भी कहते हैं। तो जो हमारा एक कांस्टेंट कोर टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, उसको कौन मेंटेन करता है, हमारी स्किन मेंटेन करती है। तो जो एक्सेस हीट होती है वो लॉस होती रहती है हमारी बॉडी से स्किन के ज़रिए, कैसे, रेडिएशन के ज़रिए, कंडक्शन के ज़रिए, कन्वेक्शन के ज़रिए एंड इवेपोरेशन के ज़रिए। इन चारों टर्म्स को मैं आगे डिटेल से बताती हूँ। तो इन चारों प्रोसेस के ज़रिए क्या होता है कि हमारी जो स्किन है वो हीट को लॉस करती है। इसके अलावा हमारी स्किन में अभी मैंने बताया था कि जो डर्मिस होती है उसमें स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि एक एक्टिव रोल प्ले करती हैं हीट लॉस में बाय सिक्रीटिंग स्वेट। तो जब स्वेट ग्लैंड क्या सिक्रीट करती हैं स्वेट को, तो उससे भी क्या होता है, हीट लॉस होता है। इसके अलावा जो स्किन में सेबेशियस ग्लैंड होती हैं जो कि सीबम रिलीज़ करती हैं। तो ये जो सीबम का लिपिड कंटेंट होता है सीबम का, वो लॉस ऑफ हीट को प्रिवेंट करता है ड्यूरिंग कोल्ड इन्वायरमेंट। तो जब कोल्ड इन्वायरमेंट होता है तो इसकी वजह से बॉडी से हीट जो है वो लॉस नहीं होती सीबम की वजह से। तो मेंटेन करना इस कांस्टेंट कोर टेम्परेचर को ये कैसे होता है कि एक नेगेटिव फीडबैक के सिस्टम के ज़रिए होता है। तो जो हीट हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रही है और हीट लॉस हो रही है इन्वायरमेंट के अंदर, उसको उसके दरमियान एक बैलेंस किया जाता है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के ज़रिए। जो हमारा हाइपोथैलेमस है, जो कि उसमें क्या होता है, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस के अंदर, जो कि हमारे जो ब्लड के अंदर जो हमारा ब्लड सर्कुलेट कर रहा है उसके टेम्परेचर के अगेंस्ट बहुत सेंसिटिव होता है। तो ये जो सेंटर होता है ये रिस्पॉन्ड करता है जब भी कोई टेम्परेचर चेंज आती है। कैसे करेगा कि ये नर्व इम्पल्स को सेंड करता है आर्टीरियोज को, जो कि डर्मिस में प्रेजेंट होती हैं। तो स्किन की जो मिडल लेयर होती है डर्मिस इनर वाली, उसमें क्या प्रेजेंट होती हैं कि उसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, आर्टरीज की जो स्मॉलर ब्रांचेज होती हैं आर्टीरियोज। तो जब भी हमारे ब्लड जो सर्कुलेट कर रहा होता है उसमें अगर कोई भी टेम्परेचर चेंज आ रहा है, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है या फिर टेम्परेचर कम हो रहा है, तो हमारा जो हाइपोथैलेमस है उसके अंदर जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर है, क्योंकि हाइपोथैलेमस, तो वो सिग्नल भेजेगा, यानी नर्व इम्पल्स सेंड करेगा किसको, आर्टीरियोल्स को, जो कि डर्मिस में प्रेजेंट हैं, और उसके मुताबिक टेम्परेचर क्या होगा, रेगुलेट होगा। सो एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया, राइज हो गया, यानी कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो हाइपोथैलेमस जो है वो जो डर्मिस के अंदर आर्टीरियोल्स हैं उनको नर्व इम्पल्स भेजेगा, और ये आर्टीरियोल्स के अंदर क्या हो जाएगी, वेजोडाइलेशन, यानी कि ये जो वेसल्स हैं ये क्या कर जाएंगी, डायलेट कर जाएंगी, और उसके रिजल्ट में जो स्वेट ग्लैंड्स होंगी वो क्या प्रोड्यूस करेंगी, स्वेट को, यानी कि स्वेटिंग होगी ज़्यादा, और स्वेटिंग से क्या होगा, इवेपोरेशन, यानी कूलिंग इफेक्ट आएगा और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, फॉल कर जाएगा बॉडी का। इसी तरीके से अगर बॉडी का टेम्परेचर जो है वो फॉल हो गया है, बहुत कम हो गया है, तब क्या होगा कि हाइपोथैलेमस जो है वो नर्व इम्पल्स सेंड करेगा आर्टीरियोल्स को, जो कि डर्मिस में प्रेजेंट हैं, और वो आर्टीरियोल्स के अंदर क्या हो जाएगी, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, कि वो वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगी, नैरो हो जाएंगी, और होगा क्या कि उनके अंदर हीट जो होगी वो कंजर्व हो जाएगी और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, अगेन राइज हो जाएगा। सो अभी जो मैंने आपको पहले बताया था कि हीट लॉस हमारी बॉडी के अंदर कैसे कैसे हो सकती है, तो हीट लॉस के लिए ये 4 हैं, रेडिएशन, इवेपोरेशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। सो सबसे पहले देखते हैं रेडिएशन के ज़रिए हमारी बॉडी से हीट कैसे लॉस होगी। तो जो एक्सपोज पार्ट होगा बॉडी का वो क्या करेगा, रेडिएट करेगा हीट को अवे फ्रॉम दी बॉडी, यानी जब हमारी बॉडी किसी दूसरी सरफेस के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में ना हो और उससे ऐसे ही बॉडी से हीट क्या हो रही हो, लॉस हो रही हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन। एक होता है इवेपोरेशन, जब हमारी बॉडी हीट जो है उसको किस में कन्वर्ट कर ले, वाटर जो होता है स्वेट के अंदर, ये जब आपको स्वेटिंग होती है तो उसमें जो वाटर वेपर्स की फॉर्म में जा रहा है तो वो इवेपोरेशन, उससे भी हमारी बॉडी से क्या हो रहा है, हीट लॉस हो रही होती है। देन है कंडक्शन, कंडक्शन में भी क्या होती है, लॉस ऑफ हीट होती है फ्रॉम द बॉडी सरफेस टू कूलर सरफेस इन अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी जब हम किसी कूलर सरफेस के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते ही नहीं, जब हम किसी ठंडा फर्श है उस पर अगर हों तो वो जैसे हमारी बॉडी से हीट क्या हो रही है, लॉस हो रही है, तो एक
सरफेस के साथ जब हम कांटेक्ट में होंगे तो वो हीट क्या हो, उसके अंदर ट्रांसफ़र हो रही हो, तो वो भी क्या है, हीट लॉस हो रही है हमारी बॉडी से किसी कूलर सरफेस के अंदर। तो ये भी हीट लॉस का एक प्रोसेस है। एक होता है कन्वेक्शन, और इसमें क्या होता है, यहाँ पर भी फ्लो ऑफ हीट होती है बॉडी सरफेसेज टू द कूलर एयर। जैसे कि अगर हम फैन के नीचे बैठे हैं तो हमारी बॉडी टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो वो क्या हो, कूलर एयर के अंदर हीट क्या हो रही है, लॉस हो रही है। सो इस तरीके से 4 प्रोसेस हैं जिसके ज़रिए हीट लॉस होगी, रेडिएशन, इवेपोरेशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। तो स्किन का सिंथेटिक फंक्शन हमने देखा कि स्किन के अंदर क्या प्रेजेंट है, 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, जो कि इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, विटामिन D3 के अंदर कन्वर्ट कर देगा। देन सेकंड फंक्शन हमने क्या देखा, टेम्परेचर रेगुलेशन, कि अगर टेम्परेचर हमारी बॉडी का ज़्यादा हो जाता है तो कैसे बॉडी हमारे टेम्परेचर रेगुलेट करेगी, अगर कम बॉडी का टेम्परेचर हो जाए तो बॉडी कैसे टेम्परेचर को रेगुलेट करेगी। तो जैसे अभी हमने देखा कि अगर बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है तो वेजोडाइलेशन हो जाएगी, और अगर बॉडी टेम्परेचर कम हो गया तो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी। सो इस तरीके से हाइपोथैलेमस होता है जो कि टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर है, वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है बाय सेंडिंग नर्व इम्पल्स टू दी आर्टीरियोल्स प्रेजेंट इन दी डर्मिस। नेक्स्ट फंक्शन है स्किन का सिक्रीटरी फंक्शन। सो स्किन क्या सिक्रीट करती है, स्वेट को सिक्रीट करती है और सीबम को सिक्रीट करती है। सो स्वेट को कैसे सिक्रीट करती है, क्योंकि स्किन की डर्मिस में क्या प्रेजेंट होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। सीबम को सिक्रीट करती है क्योंकि इस डर्मिस में क्या प्रेजेंट होती हैं, सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। तो जब ये स्किन स्वेट को सिक्रीट करती है तो स्वेट के ज़रिए क्या होता है कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो रेगुलेट होता है, वाटर बैलेंस हमारी बॉडी के अंदर रेगुलेट रहता है। जबकि सीबम का काम क्या है, जब सीबम सिक्रीट करते हैं तो सीबम हमारी स्किन को स्मूथ एंड मॉइस्ट रखता है। इसके अलावा हमारी स्किन का है स्टोरेज फंक्शन। स्किन जो है वो फैट को स्टोर करती है, वाटर को, क्लोराइड एंड शुगर को स्टोर करती है। इसके अलावा जो हमारी स्किन है वो ब्लड को भी स्टोर करती है बाय द डायलेशन ऑफ क्यूटेनियस ब्लड वेसल। सो क्यूटेनियस ब्लड वेसल्स की डायलेशन के ज़रिए जो हमारी स्किन है वो ब्लड को भी स्टोर करती है। एंड नेक्स्ट फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो स्किन जो है वो वाटर बैलेंस को भी रेगुलेट करती है और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी रेगुलेट करती है हमारी बॉडी के अंदर। कैसे, बाय एक्सक्रीडिंग वाटर एंड सॉल्ट्स थ्रू स्वेट, कि जो स्वेट है, जो कि स्वेट ग्लैंड्स हैं जो कि स्वेट प्रोड्यूस करती हैं, वो क्या करती हैं हमारी स्किन से, अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई वाटर है एक्स्ट्रा या इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, उनको भी क्या कर देती है बॉडी से एक्सक्रीट कर देंगी और हमारी बॉडी के अंदर उनका लेवल क्या करके रखेंगी, रेगुलेट करके रखेंगी। देन है एक्सक्रीटरी फंक्शन। तो स्किन जो है वो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वेस्ट मटेरियल जैसे कि यूरिया हो गया, ठीक है, सॉल्ट्स हो गए या फैटी सब्सटेंसेस हो गए, उनको भी हमारी बॉडी से क्या करती है, एक्सक्रीट करती है। यानी जब हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहे होते हैं तो उन मेटाबॉलिज्म के जो भी एंड प्रोडक्ट्स हैं, लाइक जैसे यूरिया है एंड प्रोडक्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का, कोई साल्ट है, कोई फैटी सब्सटेंस है, तो उनको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करने का काम भी किसका है, स्किन का। एंड देन स्किन का एक फंक्शन है एब्जॉर्प्टिव फंक्शन। तो स्किन जो है वो हमारी फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस को क्या करती है, एब्जॉर्ब भी करती है। कुछ ऑइंटमेंट वगैरह जो होते हैं उनको भी हमारी स्किन क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। सो स्किन का सिक्रेटरी फंक्शन अभी हमने देखा कि स्किन क्या रिलीज़ करती है, सीबम, क्योंकि स्किन की डर्मिस में क्या प्रेजेंट होती हैं, सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा स्वेट को रिलीज़ करती है क्योंकि यहाँ पर डर्मिस में स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये स्वेट ग्लैंड जो हैं स्वेट को रिलीज़ करके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं और ये सीबम हमारी स्किन को मॉइस्ट करके रखता है, स्मूथ। If you understood this video, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.